जय महाकाल। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। मेरा आज का जो वीडियो है ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड। जी हाँ, इंडियन कोस्ट गार्ड में जो आप लोग की रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है नाविक जीडी, नाविक डीवी और यांत्रिक आप लोग की 2023 बैच के लिए। यहाँ आप लोग के ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो चुके हैं 8 सितंबर 2022 से 22 सितंबर 2022 तक आप लोग यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई होंगे। 300 आप लोग की वैकेंसी निकल के आ रही है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक दे दूंगा, लिंक पे क्लिक करके आप लोग भर्ती देखो पे आ जाएंगे। जी हाँ, भर्ती देखो पे आने के बाद आप लोग देखेंगे पूरी डिटेल आप लोग को यहाँ पे मिलने वाली है इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी टीवी यांत्रिक से रिलेटेड। तो 22 सितंबर 2022 आप लोग की लास्ट डेट है, तो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। यदि किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही तो आप लोग मुझसे पूछिए, मैं आप लोग को पूरी जानकारी दूँगा। सभी प्रकार के लिंक आप लोग को यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यहाँ आने के बाद आप लोग देखेंगे टोटल 300 वैकेंसी है। 8/9 से 22/9 तक अप्लाई। और यहाँ पे आप लोग की जो फर्स्ट स्टेज है यानी कि रिटन एग्जाम सबसे पहले होता है, ये आप लोग का मिड नवंबर में, नवंबर 2022 में ही आप लोग के रिटन एग्जाम की डेट फिक्स की गई है। इसके बाद आप लोग का जो सेकंड स्टेज होगा फिजिकल, ये आप लोग का जनवरी 2023 में फिक्स किया गया है। अभी तक सैलरी आप लोगों को काफ़ी अच्छी यहाँ पे मिलती है। ठीक है, तो बिल्कुल तय समय पे ही सारा काम होता है। इंडियन कोस्ट गार्ड का सब कुछ यहाँ पे फिक्स कर दिया जाता है, कोई प्रॉब्लम ना हो तो सब कुछ तय समय में ही होता है। चलिए इंपॉर्टेंट डेट की जानकारी दी जाए तो 9 सितंबर से 22 सितंबर तक आप लोग यहाँ पे फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। बिल्कुल क्लियर जानकारी है। पोस्ट आप लोग की यहाँ पे जो है नाविक जीडी की है, नाविक डीबी की है और इसके अलावा यांत्रिक की वैकेंसी निकल के आ रही। ठीक है, यहाँ पे आप लोग पूरी डिटेल ले लेंगे, सभी चीज़ों की जानकारी, सिलेबस की भी जानकारी आप लोग को मिल जाएगा। और यहाँ पे नीचे आने के बाद आप लोग देखेंगे फुल नोटिफिकेशन का लिंक। जी हाँ, ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑनलाइन अप्लाई का लिंक भी दिया है। तो फुल नोटिफिकेशन वाले लिंक पे पहले आप लोग क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप लोग देखेंगे इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग को पूरी डिटेल दी है इस नोटिफिकेशन में कि आप लोग की जीडी, डीबी और यांत्रिक के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। A to Z इन्फॉर्मेशन आप लोग को मेरे इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। तो ये जो आप लोग की रिक्रूटमेंट ली जा रही है 2023 बैच के लिए ली जा रही है। और एलिजिबिलिटी कंडीशन की जानकारी आप लोग को दी जाए तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो यदि आप लोग नाविक जीडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं 10+2 पास आप लोग यहाँ पे होने चाहिए, यानी कि 12th पास आप लोग होने चाहिए मैथ और फिजिक्स के साथ। इसके अलावा यदि आप लोग नाविक डीबी के लिए अप्लाई करते हैं तो ओनली और ओनली आप लोग 10th क्लास पास हैं, तो यहाँ पे आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ नहीं है। इसके अलावा ओनली और ओनली मेल इंडियन सिटीजन ही आप लोग अप्लाई करेंगे, बिल्कुल यहाँ पे क्लियर कर देने वाला हूँ। जी हाँ, चलिए इसके अलावा आप लोग को यहाँ पे यांत्रिक के लिए यदि आप लोग अप्लाई करते हैं, टेक्निकल पोस्ट है आप लोग की, 10th पास आप लोग यहाँ पे होने ही चाहिए और साथ में आप लोगों ने डिप्लोमा कर रखा हो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो, पावर इंजीनियरिंग में 3 साल या फिर 4 साल का, तो आप लोग यहाँ पे इसके लिए एलिजिबल है। या फिर आप लोगों ने 10th एंड 12th आप लोगों ने कर रखी है और आप लोग के पास डिप्लोमा है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो, पावर में, तो आप लोग 2 या 3 साल का डिप्लोमा है तो भी आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। तो यांत्रिक के लिए डिप्लोमा होना आप लोग के पास ज़रूरी है। और यहाँ पे डिप्लोमा की कुछ डिटेल भी दी गई है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो डिप्लोमा है इसके अंतर्गत इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक पावर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल, ये सारे जो हैं आप लोग के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर आते हैं। इसी प्रकार से मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत आप लोग देखेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशन, रिपेयर, मेंटेनेंस और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग और शिप बिल्डिंग इंजीनियरिंग भी आप लोग की यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत आती है। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो, पावर इंजीनियरिंग डिप्लोमा के अंतर्गत आप लोग की एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक फाइबर ऑप्टिक से भी कर रखा है तो भी आप लोग एलिजिबल हैं। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से कर रखा है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर टेलीकम्युनिकेशन से कर रखा है तो भी इसके लिए आप लोग एलिजिबल हैं। चलिए आप लोग देख लेंगे। इसके अलावा आप लोग की एज जो है यहाँ पे 18 से 22 साल रहने वाली चाहिए यहाँ पे। और यहाँ पे नाविक, जीडी, डीबी और यांत्रिक के लिए, यानी कि आप लोग का बर्थ जो है 1 मई 2001 से 30 अप्रैल 2005 के बीच में हो और दोनों ही डेट यहाँ पे काउंट होगी। जर्नल की ओबीसी को इसमें 3 साल का बेनिफिट और SC ST को 5 साल का यहाँ पे बेनिफिट मिल जाएगा। चलिए इसके बाद बात करते हैं वैकेंसी की। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग की वैकेंसी, जो कि मैंने आप लोग को बिल्कुल क्लियर किया है थंबनेल में, 300 वैकेंसी यहाँ पे निकल के आ रही है।
जीडी के लिए, जी हाँ, जीडी के लिए यहाँ पे 225 वैकेंसी है, जिसमें कि आप लोग 10th पास होने चाहिए और मैथ और फिजिक्स आप लोग के पास होनी चाहिए। जी हाँ, यहाँ पे बात हो रही है आप लोग की जीडी के लिए, तो जीडी के लिए 10+2 पास आप लोग यहाँ पे होने चाहिए मैथ और फिजिक्स के साथ। चलिए आप लोग जीडी के लिए यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। और इसके बाद डीबी के लिए यदि आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो 40 वैकेंसी है, ओनली और ओनली 10th पास हैं तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग देख लेंगे जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी सभी की वैकेंसी है, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। और इसी प्रकार से यांत्रिक मैकेनिकल के लिए 16, यांत्रिक इलेक्ट्रिकल के लिए 10 और यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 9 वैकेंसी निकल के आ रही है। टोटल यदि आप लोग इसे करते हैं तो 300 वैकेंसी आप लोग की आती है। वैकेंसियाँ आप लोग की घट बढ़ सकती है। और इसके अलावा आप लोग को बताया गया है यदि देर आप नो वैकेंसी, आप लोग की कोई वैकेंसी रिजर्व नहीं है, एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रीमिलियर, ईडब्ल्यूएस वगैरह के लिए, तो भी आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप लोग एलिजिबल होने चाहिए। और एससी, एसटी जो है फीस से मीन्स आप लोग को जो है एग्जेम्पशन मिलेगी। ठीक है, तो आप लोग एलिजिबल होने चाहिए, आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग के लिए वैकेंसी नहीं है। तो भी सिलेक्शन प्रोसेस की जानकारी दी जाए तो यहाँ पे सिलेक्शन आप लोग का है स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4 से होके आप लोग को यहाँ पे गुजरना पड़ेगा। इसके बाद ही आप लोग का फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। और फोटोग्राफ वगैरह आप लोग की, ठीक है, स्टेज 1 सारी मैचिंग होनी चाहिए। बायोमेट्रिक वगैरह आप लोग की होगी, ओनली लेफ्ट हैंड थंब की जो है यहाँ पे बायोमेट्रिक होने वाली, जो कि स्टेज 1 के समय आप लोग का ले लिया जाएगा। और ये सभी जो है मैच करने चाहिए। चलिए, तो सब चीज़ें आप लोग की हो गई। सिग्नेचर वगैरह आप लोग ऑनलाइन अपलोड करेंगे। और आइडेंटिफिकेशन मार्क्स जो है आप लोग को ऑनलाइन एप्लीकेशन में यहाँ पे मेंशन करना है, लिखना है। और इसके अलावा आप लोग को बात की जाती है यहाँ पे सबसे पहले जो आप लोग का होने वाला रिटन एग्जाम। जी हाँ, सबसे पहला फेस आप लोग का यहाँ पे रिटन एग्जाम है। तो रिटन एग्जाम की जानकारी दी जाए तो इसमें साथ में आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। जो जो डॉक्यूमेंट आप लोग को मांगे जाएंगे लेके जाना होगा, चाहे आप लोग का एडमिट कार्ड हो, पासपोर्ट साइज फ़ोटो हो, ठीक है। और इसके अलावा ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट यदि आप लोग एससी, एसटी एप्लीकेंट हैं तो यहाँ पे, ठीक है। और आईडी प्रूफ आप लोग को एक लेके जाना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें आप लोग को लेके जाना है रिटन एग्जाम के समय। और रिटन के समय आप लोग का बायोमेट्रिक होने वाले, पूरी रिकॉर्डिंग आप लोग की हो जाएगी, जो भी चीज़ें डाटा वगैरह है बायोमेट्रिक का। इसके अलावा आप रिटन एग्जाम की जानकारी दी जाए तो डीबी की पोस्ट के लिए आप लोग का सिर्फ सेक्शन 1 होने वाला है, जिसमें कि पासिंग मार्क्स हैं 30 यदि आप लोग जनरल ओबीसी हैं, और पासिंग मार्क्स 27 हैं यदि आप लोग एससी, एसटी से हैं, ठीक है। सिर्फ सेक्शन 1 आप लोग का होगा। और जीडी की पोस्ट के लिए सेक्शन 1 और सेक्शन 2 होगा, यांत्रिक इलेक्ट्रिकल के लिए सेक्शन 1 और सेक्शन 3 होगा, यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सेक्शन 1 और सेक्शन 4 होगा, यांत्रिक मैकेनिकल के लिए सेक्शन 1 और सेक्शन 5 होगा। यानी कि सेक्शन 1 सभी का होने वाला है, लेकिन जीडी के लिए सेक्शन 2 जुड़ जाएगा और इलेक्ट्रिकल के लिए सेक्शन 3 जुड़ जाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए चौथा सेक्शन जुड़ जाएगा, मैकेनिकल के लिए 5वां सेक्शन जुड़ जाएगा। पासिंग मार्क्स आप लोग को दिए गए हैं, सेक्शन 1 के लिए कितने कितने पासिंग मार्क्स हैं, और सेक्शन 2 के लिए, 3 के लिए आप लोग कितने कितने पासिंग मार्क्स हैं, और किस किस कैटेगरी से पूरी डिटेल दी है। और सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पे आप लोगों को सेपरेटली पास होना पड़ेगा अलग अलग। इसी प्रकार से सेक्शन 1 और सेक्शन 3 में आप लोगों को अलग अलग पास होना पड़ेगा, सेक्शन 1 और सेक्शन 4 में आप लोग को अलग अलग पास होना पड़ेगा, सेक्शन 1 और सेक्शन 5 में अलग अलग पास आप लोग को होना पड़ेगा, ठीक है। और सेक्शन 1 जो आप लोग की डीबी की पोस्ट के लिए, उसमें आप लोग को स्पेशल पास होना ही पड़ेगा अपनी पोस्ट पर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लोग देख लेंगे, कट ऑफ जो पासिंग मार्क्स वगैरह है। और अब बात आती है सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के बारे में। तो सेक्शन 1 आप लोग का होने वाला है, जैसा कि आप लोग का डीबी की पोस्ट के लिए, सभी पोस्टों के लिए सेक्शन 1 यहाँ पे होने वाला है। 60 नंबर के आप लोग का जो है मैक्सिमम मार्क्स 60 नंबर का, 45 मिनट का टाइम मिलेगा। यानी कि 60 क्वेश्चन 60 नंबर के, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। और आप लोग का ऑनलाइन यहाँ पे एग्जाम होने वाला, मैथ, साइंस, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके आप लोग की आने वाली। पासिंग मार्क्स मैंने आप लोग को बता दिया, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए मिनिमम जो है 30 और एससी, एसटी के लिए 27 यहाँ पे मिनिमम पासिंग मार्क्स होंगे, जो 10th लेवल का सिलेबस होगा। चलिए, इसी प्रकार से सेक्शन 2 आप लोग का दिया गया है। सेक्शन 2 में आप लोग का जो है मिनिमम मैक्सिमम 50 है, टाइम 30 मिनट का मिलेगा, और टोटल क्वेश्चन 50 यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का। मैथ और फिजिक्स आप लोग का यहाँ पे आने वाला है। तो यदि आप लोग जीडी के लिए अप्लाई करते हैं तो सेक्शन 1 भी देना पड़ेगा और सेक्शन 2 भी आप लोग को यहाँ पे देना पड़ेगा, और दोनों में अलग अलग पास होना पड़ेगा। मिनिमम पासिंग मार्क्स दी गई है। सेक्शन 2 यहाँ पे 12th मैथ और फिजिक्स का जो सिलेबस यहाँ पे रहने वाला है। इसी प्रकार से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए भरते हैं तो आप लोग को सेक्शन 1 और सेक्शन 3 देना पड़ेगा, और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए भरते हैं तो सेक्शन 1 और सेक्शन 4 देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप लोग को पूरा सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। और सेक्शन 5 यदि आप लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए भरते हैं, यांत्रिक मैकेनिकल के लिए, तो आप लोग को सेक्शन 1 और सेक्शन 5 देना पड़ेगा, जिसमें कि आप लोग को मैकेनिकल से रिलेटेड जानकारी होनी चाहिए सेक्शन 5 में। और सेक्शन 1 सभी का होने वाला, ठीक है। ये रिटन एग्जाम है। रिटन एग्जाम यदि आप लोग क्वालिफाई करते हैं तो आप लोग को बुलाया जाएगा यहाँ पे सेकंड स्टेज के लिए। जी हाँ, इससे पहले आप लोगों को कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करने पड़ेंगे।
उसकी जानकारी भी आप लोग को मिल जाएगी। तो सेकंड स्टेज जो आप लोग का होने वाला है, यहाँ पे आप लोग का पीएफटी होगा और साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होने वाला है। तो पीएफटी के अंतर्गत 1600 मीटर की रनिंग होगी, 7 मिनट का टाइम मिलेगा और 20 उठक बैठक होंगे और 10 पुशअप आप लोग को लगाने पड़ेंगे। चलिए, ये आप लोग का फिजिकल फिटनेस टेस्ट हो गया और इसके साथ साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इनिशियल मेडिकल आप लोग का यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो सभी डॉक्यूमेंट्स आप लोग लेके जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स आप लोग को अपलोड करने पड़ेंगे रिटन एग्जाम के बाद भी, दोबारा से ध्यान रखिएगा। इनिशियल मेडिकल होगा आप लोग का यहाँ पे। इसके बाद यदि आप लोग क्लियर करते हैं तो आप लोग को थर्ड स्टेज यानी कि फिर से आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल होगा आप लोग का फाइनल यहाँ पे आईएनएस चिल्का के अंदर। तो ये क्लियर करने के बाद आप लोग की जो है फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगी और इसके बाद आप लोग की जो है आगे का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। हाउ टू अप्लाई की जानकारी आप लोग को दी गई है और ऑनलाइन अप्लाई आप लोग के 8 सितंबर यानी कि आज से इसके ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो चुके हैं। यदि आप लोग को ऑनलाइन अप्लाई करना है तो मुझे बताइए, मैं आप लोग को पूरी जानकारी प्रोवाइड करूंगा। तो ये मैंने आप लोग को पूरी जानकारी दे दी है जो भी आप लोग के लिए ज़रूरी है। बाकी की डिटेल आप लोग रीड कर दिए। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोग को पूरी जानकारी दूंगा। बट अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा और जानने से पहले कहूँगा, यदि चैनल पर चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए लाता रहो। ओके बाय, थैंक यू।